वेलकम बैक टू पॉडएक्स। मैं हूं आपका होस्ट आयुष मजिठिया। आज का पॉडकास्ट एक स्पेशल एपिसोड होने वाला है हिंदी में, और मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि मैं बहुत टाइम से ये पॉडकास्ट करना चाहता था। हमारे आज के गेस्ट है प्रफुल्ल बिलोरी, जिन्हें सब एमबीए चाय वाला के नाम से भी जानते हैं। प्रफुल्ल भाई की स्टोरी और जर्नी मेरे जैसे करोड़ों लोगों के लिए बहुत इंस्पायरिंग है, और आज मुझे ये मौका मिला है उनसे डायरेक्टली बात करने का, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनसे सीखने के लिए। तो प्रफुल्ल भाई, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू। थैंक यू वेरी मच आयुष एंड गुड टू सी। एंड मुझे अच्छा लगा कि आप इतने यंग एनर्जेटिक हो, और मैं अगर आपको आपके साथ पॉडकास्ट नहीं करूंगा तो फिर किसके साथ करूंगा। सो इट्स गुड टू कनेक्ट यू आयुष। थैंक यू प्रफुल्ल भाई। तो मुझे स्टार्ट करना था कि आपकी एमबीए चाय वाला की स्टोरी से। तो आप ब्रीफ में, सबको पता तो है लेकिन आप ब्रीफ में थोड़ा सा बता सकते हो जिन्हें नहीं पता है। सो वैसे जब मैं आपकी उम्र का था, मतलब ट्वेल्थ में था, अभी इतनी उम्र भी नहीं हुई मेरी, जब ट्वेल्थ में था तो आई हैव ऑलवेज बीन अ क्यूरियस स्टूडेंट। स्टूडियस कम था मैं, जिज्ञासु था, सवाल हमेशा रहते थे, सवाल पूछता था। तो दोस्ती हमेशा से मेरी बार जब मैं ट्वेल्थ में था तो मेरी दोस्ती फर्स्ट ईयर वालों सेकंड ईयर वालों से होती थी। मतलब उम्र में मैं 2 3 साल 4 साल, तो उनसे मैं बहुत सवाल पूछता था, लाइफ कैसी होती है, बिजनेस क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, एमबीए क्या होता है, कहाँ से करना है, तो वो ही सब थे। और फर्स्ट ईयर में मेरे बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम में आई वेंट फॉर कि मुझे कैट जीमेट करना चाहिए, और या तो इंडिया या इंडिया के बाहर से टॉप बिजनेस स्कूल ऑफ इंडिया से हम लोग मुझे एमबीए करना चाहिए, जो कि हम लोग सब करते हैं। तो वही कैट एमबीए की प्रिपरेशन में कर रहा था, तो वहीं से कि यार टॉप बिजनेस स्कूल ऑफ इंडिया में जाना है, एमबीए करना है, बिजनेस मैनेजमेंट सीखना है, और अच्छे लोगों के साथ बैठ उठ के हमारी क्यूबिकल लाइफ को सेट करना है, कहीं जॉब करना है। तो वही सपना था, वही ड्रीम्स थी। बट दो दो 2 साल 2.5 साल प्रिपरेशन करने के बाद कैट जीमेट की एलआरडीआई क्वेश्चन ये वो सब सारी एग्जाम दी, कैट जीमेट एनमेट एनईटी एनमेट, बहुत सारी एग्जाम जो होती है, जैट होती है। पर कहीं ना कहीं मेरा जिन कॉलेजों में मेरा सपना था जाने का, बड़े कॉलेजेस में, आईएम्स में या एक्सएलआरआई में, वहां मेरा एडमिशन नहीं हो पाया किसी कारण बस। सो आई वाज वेरी मच डिसहार्टन, और मुझे डिप्रेस था, मैं डाउन था कि व्हाट नेक्स्ट इन लाइफ नाउ। सो वो मैंने छोड़ दिया। देन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग, और देन आई वाज इन अहमदाबाद आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 1.5 मंथ, 2 महीने 3 महीने में बढ़िया घूमा, फिर सीखा लाइफ को, और वहीं से फिर मैंने मैकडोनल्ड्स में नौकरी करी 5 महीने। मैकडोनल्ड्स में जब मैंने नौकरी करी तो वहां से मैंने सीखा कैसे बिजनेस काम करता है, कैसे इतना बड़ा चेंज जो है, मैं वेटर की नौकरी चालू की थी वहां पे। फिर सोचा कि आई वॉज जस्ट भाई, मतलब 20 22 20 साढ़े 20 21 साल का था मैं। तो उस टाइम पे मैंने चाय का ठेला चालू करने का सोचा, और आई स्टार्टेड। सो मैंने चाय के ठेले का सोचा, और आई स्टार्टेड चाय का ठेला ऑन रोड साइड। तो वहीं से तो एमबीए प्रफुल्ल, चाय वाला की शुरुआत हुई। हाँ, तो मुझे आपसे ये बात करके ये बहुत पता चल रहा है कि आपको लर्निंग का एस्पेक्ट बहुत है, कि आपको ज्यादा सीखना है। तो आपकी लर्निंग स्ट्रैटेजीज क्या होगी? देख, मैं आपको मेरी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। मेरे लिए जो ये पॉडकास्ट है वो मेरी एक स्ट्रैटेजी है लर्न करने के लिए, कि मुझे जो लोग इंस्पायर करते हैं मैं उनको पॉडकास्ट पे बुलाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनसे सीखता हूँ। जो सवाल मुझे उनसे पूछने डायरेक्टली वो मैं पूछता हूँ ताकि मैं जान सकता हूँ। तो आपकी अलग अलग बहुत सारी स्ट्रैटेजीज रही होगी बचपन से लेकर अब तक, तो वो कौन सी है? तो स्ट्रैटेजीज में सबसे बड़ा मेरा पॉइंट तो ये कि अच्छे सवाल पूछना चालू करो, और अच्छे हो बुरे हो सवाल पूछो, और एक बार आपको किसी सवाल का जवाब मिल जाएगा, फिर वो वापस आपको वो सवाल नहीं पूछना होता है ना। वो आप 1 मिनट के लिए बेवकूफ रहते हो जब आप सवाल पूछते हो, पर एक बार आपको जवाब मिल जाता है उसके बाद तो आप सेम हो जाते हो जिसको जवाब आता है, और आप दोनों एक जगह हो जाते हो। तो आप किसी सवाल पूछ के, गूगल सर्चेस करके, आप किसी का जो नॉलेज है, जिसने 2 4 साल 5 साल तक पढ़ा है, उसके नॉलेज को आप एक सवाल पूछ के आपको आंसर मिल सकता है। मतलब पढ़ कोई और रहा है, नॉलेज कोई और गेन कर रहा है, और आप बस एक सवाल पूछते हो और उसको मजा आता है आपको जवाब देने में, और आप खुश, वो खुश होता है, और आपको भी मजा आता है कि आपको फटाक से आंसर मिल गया। एक तो ये। दूसरा, आपको क्यूरियस होना पड़ेगा। आप सवाल तभी पूछ पाओगे जब आपको क्यूरियोसिटी हो, आप बिना ऐसे हवा में सवाल नहीं पूछ सकते हो। तीसरा, आपका सर्कल, आप किनके साथ उठते बैठते हो, खाते हो, आपका सर्कल कौन सा है। यू आर इन एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किनसे बात कर रहे हो। और डू मेक श्योर कि आप डेली बेसिस पे डिस्ट्रैक्ट ना हो। डिस्ट्रैक्शन होता है कि मैसेज आ गया, लड़की का फोन आ गया, लड़के का फोन आ गया, मम्मी पापा भी इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं, कोई दोस्त आपको कहीं घूमने बाहर जाने की बात कर रहा है, तो ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन है। तो ट्राई टू बी ड्रिलिंग ड्रिलिंग और लेजर फोकस होना पड़ा है। जैसे ड्रिलिंग मशीन कितना फोकस होता है, वो जो कील लगाते हैं हम लोग, ड्रिल करते हैं, वो कितना फोकस होता है। सो आपको फोकस होना पड़ेगा। एंड व्हाट आई डू बिलीव कि आपको थोड़ा ये लर्निंग तो सीखनी है, साथ में अनलर्निंग सीखनी है। आपको यू डू नॉट नीड टू लर्न एवरीथिंग। अगर आज मैं चाय और कैफे के बिजनेस में वीसी है, हम लोग इन्वेस्टमेंट देते हैं, इन्वेस्टमेंट उठाता हूँ मैं, आज एंजल इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ मैं। तो मुझे बस उसी इंडस्ट्री के लोगों से इर्द गिर्द बातें करनी, वही आर्टिकल्स पढ़ने, बाकी आई डोंट केयर पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, आई डोंट केयर कि दुनिया में क्या चल रहा है। थोड़ा बहुत नॉलेज इट्स ओके, बट यू कैन नॉट डू पीएचडी इन एवरी टॉपिक्स। सो दिस आर द लर्निंग्स।
हाँ, तो मुझे वो सर्कल वाला बहुत पसंद है, क्योंकि मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं मेरी वाली, जो मैं रिलेट यस यस। करता हूँ। हाँ, तो मेरा क्या था, मैं 10th में आया था और मैंने ये पॉडकास्ट सब स्टार्ट किया था। तो मैंने बहुत सारे अपने क्लासमेट्स को पूछा था कि कैसा आइडिया है, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मोस्ट लोगों ने ऐसा ही बोला था कि मुझे ये अवॉइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि 10th है तो 10th की पढ़ाई करनी चाहिए, उसके लिए प्रेपरेशन करना चाहिए। लेकिन फिर जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स वाले सर्कल थे, उन्होंने बोला था कि तू दोनों मैनेज कर ले, स्टार्ट करना चाहिए, उतना बोला था कि अगर मैंने स्टार्ट नहीं किया था उस वक्त तो इधर मैं नहीं होता। तो वो जो आपने बोला सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो अम्बिशियस होना चाहिए लोगों को। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे देखता हूँ मेरे आसपास जो अम्बिशन है, बट फिर लेकिन आपने कहा ऐसे डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। तो वो सर्कल मेरे लिए मुझे मिल गया, वो बहुत अच्छा था 10th में ही। सो वी आर नथिंग बट एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स आर एनिमल्स। हम लोग भी एक तरीके से जानवर ही है। तो कैसे कोई पशु गाय भैंस को कैसे वो मारता है कि चलो सीधे चलो, घोड़े की नाल होती है वो कैसे फोकस की सीधे ही दौड़ेगा। सो हम ह्यूमन बीइंग भी है कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें भी कोई रस्सी पकड़ के खींचने वाला या कोई डंडे से मार के सीधे चलाने वाला होना चाहिए लाइफ। तो वो आपका सर्कल डिसाइड करता है, आपके पेरेंट्स डिसाइड कर सकते हैं, वहां पे आपकी गुड फ्रेंड्स, आपके मेंटर्स, गुरु, आपके टीचर्स, आपके फैमिली मेंबर्स, और ये लोग आपके कंपनी के मेंबर्स, टीम मेंबर्स, ये बहुत काम आते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाते हैं। तो आपके सर्कल के अलावा आपको डिस्ट्रैक्शन कैसे नहीं आया, मतलब कि आप जब स्टार्ट कर रहे थे तब? सो आई क्योंकि वाज वेरी कॉलेज मच का टाइम फोकस्ड है फ्रॉम। तो, हाँ क्योंकि कॉलेज का या टाइम है या तो सब लोग बोलते पार्टी करते, इधर जाते वहां जाते हैं। नहीं नहीं, आई एम नॉट अ पार्टी गाय। मैं कहीं आज तक गोवा भी नहीं गया हूँ। मैं आज तक मैंने कभी शराब हाथ नहीं लगाई। मैं वेजिटेरियन इंसान हूँ। मैं अंडा भी नहीं खाता हूँ। आई एम नॉट जजिंग कि क्या है क्या सही है, बट मैं पार्टी वाला इंसान नहीं। मैं कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। मैं ब्राह्मण फैमिली से आता हूँ, तो मेरे यहाँ संस्कार है मेरे पिताजी ने मुझे जो दिए। फिर पैर छूना, लोगों का आशीर्वाद लेना, ये सारी चीजें मैंने अगर सीखी है, तो यहाँ से मुझे मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं आया। पार्टी शार्टी वाला चीज नहीं, मन शांत रहा है हमेशा। मैं मेडिटेशन करता हूँ तो वहां से चीजें बहुत समझ में आती है। क्योंकि लाइफ में ये जो आप बोलते हो ना, मजे लेना, घूमना फिरना, ये सब टेम्पररी है। ये इतना अच्छा सुख नहीं है या खुशी है जो मुझे लगता है। तो आप, तो ये सारी चीज। हाँ तो वो आपने अपने हेड में नहीं जाने दिया। तो अब यस। मैंने मेडिटेशन ट्राई किया था, आप मुझे थोड़ी एडवाइस दे सकते हो? ये पर्सनल क्वेश्चन है थोड़ा सा मेरे लिए, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था, फिर क्या होता है मेरा माइंड बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मैं कुछ और सोचने लगता हूँ, फिर मैंने बीच में छोड़ भी दिया था, फिर से स्टार्ट किया, फिर से छोड़ दिया। तो वो आपने वो कैसे कंटिन्यू किए? So meditation for me is like sleeping. Meditation for me is to go to toilet. Meditation for me is like बात नहाना, बहुत लंबे टाइम तक नहाना, जहाँ पे आपका फोन नहीं होता, डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। तो वहां पे आप, मेरे को सबसे ज्यादा आइडिया शॉवर लेते हुए आता है। तो उस टाइम पे आप ये कर सकते हो कि यू आर एट यंग वेरी एज। सो आपको पता नहीं कि अभी आपको लाइफ में सिर्फ पॉडकास्टर बनना है, आगे जाके क्या बनना है, यू डोंट नो राइट आयुष। और आपको सेटल नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट एट द एज ऑफ 30 यू शुडंट गेट सेटल्ड। पैसा थोड़ा बहुत आ रहा है, इट्स ओके, बट यू पर्सनली शुड ट्राई टू एक्सप्लोर एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल। क्योंकि नथिंग इज परमानेंट। देखो लाइफ में दो चीज होती है, एक तो कोई एक चीज पकड़ लो बचपन से और उसको कर जाओ। कुछ लोग बच्चे नहीं होते आईएएस बनना, यूपीएससी करना, वो बचपन 10वीं से प्रिपरेशन करते हो और आईएएस क्लियर कर देते। कुछ जेई में जाना होता है तो लोग आईआईटी कर लेते हैं। और कुछ हमारे जैसे होते हैं कि जिनको पता ही नहीं कि करना क्या है। बट इसका मतलब नहीं कि हमको काम नहीं करना है। हमें ये नहीं पता कि किसके लिए काम करना है, कौन सा काम करना है, बट ये तो पता है कि कुछ तो करना है। तो हम लोग कहीं ना कहीं हाथ पैर मारते हैं। हम लोग एमबीए करते हैं, ड्रॉप आउट होते हैं, मैकडॉनल्ड्स में नौकरी करते हैं, फिर चाय के ठेलों को चलाते हैं, आज आपसे पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। तो ट्राई टू एक्सप्लोर एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल। तो वो एक तरफ आईएएस वाले लोग होते हैं, दूसरी तरफ के वो लोग होते हैं जो सेटल नहीं होता है, और वो एक दिन किसी दिन 30वीं उम्र में, 28 की उम्र में इतना बड़ा कुछ कर जाते हैं। वो इस वजह से कि उनका दिमाग डाइवर्स होता है, एक्सप्लोरिव होता है, वो ज्यादा चीजें जानते हैं, वो ज्यादा अच्छे लोगों को पता होता है, उनको एक्सपीरियंस होता है, वो फंडिंग जानते हैं, वो सेल्स जानते हैं, इन्वेस्टमेंट जानते हैं, फाइनेंस जानते हैं, टीम बिल्डिंग जानते हैं। तो ये सारी चीजें कब आएगी? आप जब डिफरेंट चीजों को करेंगे। और आपके लिए मैं बोलूंगा ये डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। यू शुडंट डू मेडिटेशन अभी, यू शुड डू रैंडम थिंग्स। बट हाँ, आपका जो मेन काम है पॉडकास्ट का या पढ़ाई का, उसका एक टाइम दे दो। उसके बाद आप रखड़ पट्टी करो, क्रिकेट खेलो, इट डजंट मैटर। क्योंकि दिस इज द टाइम, ये आपकी गीली मिट्टी है। आपको नहीं पता कि आप दीपक बन जाओगे, मटका बन जाओगे, सुराही बन जाओगे, और ये आपकी गीली मिट्टी है, आप जहां जो जानना चाहते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, दीपक की भी अपनी वैल्यू है, सुराही की भी अपनी वैल्यू है, मटके की भी अपनी वैल्यू है। बट आपको अपनी वैल्यू डिफाइन करनी है कि आपको दीपक बनना है कि सुराही बनना है कि मटका बनना है। मुझे तो एक सिमिलर एडवाइस किसी ने दी थी कि आपने जैसे बोला अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करो और ट्राई करो, वो मुझे उसने ये एडवाइस दी थी कि अलग अलग चीजें एक्सप्लोर और ट्राई करनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमें क्या नहीं करना है लाइफ में।
तो जैसे कि सब किसी ने, मैंने साइंस की पढ़ाई की अभी 11th 12th में, अब मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना है, तो मैंने वो की इसलिए मुझे पता चल गया कि ठीक है अब मुझे ये नहीं करना है। तो वैसे अलग अलग चीजें के साथ एक्सपेरिमेंट करके ये पता चलेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो भी एक एडवाइस मुझे ऐसी सिमिलर ही मिली थी। यस। हाँ। तो प्रफुल्ल भाई, मुझे अगले पार्ट में ये पूछना था कि आपने जब स्टार्ट किया MBHI वाला तो बहुत से चैलेंजेस आए होंगे, तो आप अपनी सबसे बड़ी चैलेंज शेयर करोगे और आपने उससे कैसे ओवरकम किया था? सो आयुष, ये कैसे होता है ना कि being from a Indian family, a traditional Orthodox family, and starting a चाय का ठेला on roadside was very difficult for me. So educated थे, जानते थे चीजें, दुनिया देखी थी, और वहां पे अगर मैं आपको बोलूं कि गोवा में तू रोड पे जाके पानी पूरी का ठेला लगा, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू, बट पॉडकास्ट इज इजी फॉर यू, करेक्ट। राइट? तो वेल एजुकेटेड लोगों के लिए रोड साइड का काम करना इज डिफिकल्ट, एंड फॉर रोड साइड पीपल जो ये रेगुलरली करते हैं, ये थोड़े गरीब लोग या जो मध्यम वर्गीय परिवार वाले जो काम करते हैं, उनके लिए ये वाला काम डिफिकल्ट हो जाएगा। पॉडकास्टिंग करना हो सकता है या इंटरनेट पे छाना, क्योंकि वो दोनों दुनिया अलग है। सो वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। और इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, कि वो एक बार तो चलो ठेला डाल दिया, पर 2.5 साल उसको रेगुलर चलाना, वही वही रोड पे धूप धुक्का धुआं, मच्छर मक्खियां, वो बहुत डिफिकल्ट टाइम था। और कन्विंसिंग पेरेंट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट, दैट वाज अ चैलेंज टू ओवरकम। सो ये कुछ चीजें हैं। बाकी यस, आई नेवर गिव अप वाला भी सीन होता है कि छोड़ना नहीं है, लगे रहो। तो आपने अपने पेरेंट्स को क्या बोला, कैसे फाइनली कन्विंस किया? या आई डिडंट कन्विंस देम, टू बी ऑनेस्ट। सो आई जस्ट लेफ्ट आउट, कि मैं उनका एग्जिस्टेंस भूल गया था। उनको बोल दिया कि आई एम डूइंग वेल इन लाइफ, यू जस्ट गिव मी 6 months, 4 months, विल डू समथिंग। आप ज्यादा चिंता मत करो। वो परेशान थे, बट हाँ, एक महीने 15 दिन के बाद मैंने उनको कन्विंस कर दिया कि आई एम डूइंग वेल इन लाइफ, आई एम अर्निंग वेल, एंड प्लीज मुझे स्ट्रगल करने दो, आई वांट टू डू स्ट्रगल। आपका बेटा पहली बार होगा, बहुत कम होते हैं जो बच्चे अपने माँ बाप को बोले कि मुझे स्ट्रगल करना है, प्लीज मुझे स्ट्रगल करने दो। बाकी के बच्चे तो सारी चीजें हाथ में मांगते हैं ना अपने माँ बाप से। तो आप, करेक्ट। जब मैंने बोला कि मुझे स्ट्रगल करने दो, मुझे वो संघर्ष करने दो, हर चीज मुझे हाथों में मत दो, मुझे पका हुआ आम मत दो, मैं खुद आम को पकाऊंगा, खाने की कोशिश करूंगा और अपना जूस निकालूंगा। सो दे वर हैप्पी कि ओके वाओ दैट्स ग्रेट, कि आपको लाइफ में समझ आ गई ये चीजें। सो दे वर कन्विंस्ड। और कभी कभी हमारे माँ बाप बड़े साधारण होते हैं, छोटे छोटे जवाबों से, छोटे छोटे कन्विंसिंग पॉइंट से वो कन्विंस हो जाएंगे। अगर वाकई में आपको अपने बिजनेस और आपके डिसीजन पे आपको ही भरोसा नहीं है, तो आपके माँ बाप को भी कैसे होगा? So you just need to focus and be specific about your objective, कि आपको क्या करना है। तो फिर पेरेंट्स हो, कोई भी आप कन्विंस कर सकते हो इनको इजीली। तो आपने अपने बिजनेस आइडिया पे अपने आप पे भरोसा रखा था, लेकिन वो जो विजन आता है, जो एम्बिशन आता है, वो आपको कहाँ से आया था? वो कैसे ये आप डेवलप टाइमिंग कर? के साथ आता है। इट्स अ 5 years जर्नी। 2017 में एमबीए चाय वाला ठेला डाला। वही मैंने हाँ। बोला ना, मैं स्कूल में जब क्यूरियस था, जब मैं स्कूलों में इतने सवाल पूछता था, तो समझो एंटरप्रेन्योर बनने के बाद क्या मैं सवाल छोड़ दूंगा पूछना? हर ये आयुष के साथ आज अगर मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये भी मेरा लर्निंग है ना। कब आपके नए 5 ऑडियंस मुझको मिलेंगे, आज एमबीए चावलों को वो 5, 25, 50 जो भी आपकी पॉडकास्ट की रीच है, वो लोग देखेंगे, तो ये भी एक मेरे लिए लर्निंग है कि मेरे को नए 50 लोग मिलते हैं, 50 लोग नए जो एमबीए चावलों को फॉलो करेंगे। सो जब आपको अपने टाइम की एफर्ट्स की वैल्यू हो जाती है, अपने आप आपके विजन्स बढ़ते हैं, एम्बिशियस होते हो आप पर्सनली लाइफ में, आप में पैशन और आती है, आपके गोल्स चेंज होते हैं, आइडियल्स बदलते हैं। यू शुडंट गिव अप एंड यू शुड एक्सप्लोर थिंग्स। आप एक बार एंटरप्रेन्योर बन जाते हो, आपको थोड़ा सेल्फिश भी होना पड़ता है, सिलेक्टिव होना पड़ता है, और आपको थोड़ा लालची होना पड़ता है कि आपको धंधा करना कैसे और बढ़ेगा कैसे वो। तो आपको ये जो, मुझे ये पता है एंटरप्रेन्योर में सब लोग ऐसे हसल कल्चर के बारे में बहुत बात करते हैं कि बहुत हसल करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आपकी रूटीन, आपकी स्टोरीज देखता हूं मैं, तो वो मुझे पता है कि आप बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, यहाँ जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। तो आप अपने पर्सपेक्टिव से बताइए कैसे लगता है आपको ये पूरा कल्चर? It's good. It's good, and yes, it is a very tough, difficult job to be an entrepreneur in India, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर नहीं है इतना। फिर एक हम लोग एक्चुअली में एंटरप्रेन्योरशिप इज अ वेरी टफ जॉब। और हम लोग बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, हमें सेल्स नहीं आती, हमें नेगोशिएशंस नहीं आता, हमें टीम बिल्डिंग नहीं आती, हमें अच्छे से बात करते नहीं आती, खाते नहीं आता, हमारा बॉडी शेप अच्छा नहीं, हमारा माइंड तेज नहीं होता, राइट? हमें हमें लेन देन करते नहीं आती। तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको सारे स्किल्स आने पड़ेंगे। तो ये आपको आने पड़ेंगे, इसका मतलब नहीं कि आपको नहीं आता तो आप कर नहीं सकते, आपको सीखना पड़ेंगे। पर आप जब सीखने जाते हो तो आपको पता चलता है कि आपको तो और बहुत सारी 50 चीजें नहीं आती। तो वहीं पे हसल इसलिए होता है कि आप हसल करते 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 उस खेल के, उस एंटरप्रेन्योरशिप के गेम के रूल समझते हो,
उसमें क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है, कंडीशंस है, वो समझते हो, फिर आप खेलने लगते हो। तो इट्स मोर लाइक हसलिंग कि आपको नेट प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी बल्लेबाजी करने के लिए, अगर मैदान में उतरना है तो नेट प्रैक्टिस इज अ हसल। पसीना आएगा वहां पे, उस नेट प्रैक्टिस में आपको कोई तालियां नहीं बजाएगा, उस नेट प्रैक्टिस में ना आपके रन जुड़ेंगे ना आपकी शतक जुड़ेगी, पर वो नेट प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे तो आप क्रिकेट के खेल के मैदान में भी तो नहीं खेल पाओगे। सो हसलिंग इज अ नेट प्रैक्टिस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, ही कैन परफॉर्म आउट वेल इन 5-6 years डाउन द लाइन। मैं एंटरप्रेन्योरशिप के साइड से नहीं, लेकिन मैं अपने क्रिएटर साइड से, थोड़ा सा पॉडकास्टिंग साइड से थोड़ी सी कनेक्शन रिलेट कर सकता हूँ। तो मेरे साथ क्या हुआ है कि मैंने जब स्टार्ट किया था तब कोई भी मैं ईमेल या कुछ मैसेज या डालता था, कोई जवाब नहीं देता था, क्योंकि मेरे पास तब क्रेडिबिलिटी नहीं थी। अब क्या है, फिर मैंने धीरे 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 स्टार्ट किया, रोज मेल डालता था। मैंने 100 से भी ज्यादा ईमेल डाले जिसके जवाब नहीं आए। फिर मैं फोन कॉल करता था, तो उसका भी लोगों ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, बहुत लोगों ने, कि ये बार बार फोन करता है, बार बार ट्राई करता है पॉडकास्ट के लिए। फिर अब धीरे 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 क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैंने और पॉडकास्ट किए और बड़े लोगों को लाया, अब थोड़ा इजी हो रहा है। लेकिन स्टार्टिंग का फेज मुझे याद है कि सब लोग मुझे ऐसे ही, कोई जवाब ही नहीं देता था, मैंने ईमेल लिखा कोई जवाब ही नहीं देता था। अब ऐसे फेज आया है कि अगर उनको नहीं करना है तो वो लोग ना लिखते हैं। तो वो थोड़ा थोड़ा मैं ये इट विल हैपन। हाँ, तो थोड़ा इजी इट हो विल जाता है टाइम के साथ। यस वो यस मैंने यस। सीखा और है। जितना आप टाइम में आप रमोगे, आपको आइडिया आ जाएगा, आपको रिजेक्शन भी मिलेंगे, और वहां से आपको सीखना है कि आपको नई स्ट्रेटेजी लानी है, और आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे। आप समझो आज आपने इतने सारे लोगों के साथ पॉडकास्ट किया है, अब कल को आप किसी को भेजोगे अपना प्रपोजल, तो वो देखेगा इसने तो एमबीए वालों को भी बुलाया, अनन्या को बुलाया, इनको, तो उसको एक फेथ का बिलीफ होगा। ऐसा नहीं कि ये कोई रैंडम बंदा है कि ऐसे फोन कर रहा है टाइम वेस्ट करने के लिए, क्योंकि हर किसी का एक टाइम का वैल्यू होता है, हर किसी का पैसे का वैल्यू होता है। सो इन बिजनेस कोई आपको बिजनेस क्यों देगा, कोई आपका कस्टमर क्यों बनेगा? देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। भाई चाय के तो 1000 दुकानें, कहाँ हमारे क्यों आएगा आदमी? तो देयर शुड बी अ कनेक्शन, देयर शुड बी एन इमोशनल अटैचमेंट, और आपका नेवर गिव अप एटीट्यूड कि यार ये आयुष इतने फोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो मुझे तो इसके पॉडकास्ट में जाना ही पड़ेगा। यार ये एमबीए चावला 5 साल से धूम मचा रहा है, अभी तो अब तो मेरे को इसका कोर्स खरीदना पड़ेगा एमबीए चावला एकेडमी का, या एमबीए चावला इंडिया पे चाय पीने जाना ही पड़ेगा। तो यही चीज होती है। तो मुझे 2 क्वेश्चन पूछने थे। एक, आपने कैसे रिजेक्शन के बारे में सीखा? आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा सिचुएशन था जो जिसे आपने सीखा कि रिजेक्शन से आगे कैसे बढ़ते हैं? और दूसरा, ये आपने मुझे पॉडकास्ट के लिए क्यों हाँ बोला? 2 क्वेश्चन। देखो, रिजेक्शन का मतलब ये होता है कि आपको अगली बार में वो स्ट्रेटेजी नहीं अपनानी जो आपने ए पे अपनाई। अब आप जब बी पे पहुंचोगे, बी नाम के आदमी पे, तो आपको वो नहीं करना है, कुछ अलग कहानी बनानी पड़ेगी, नहीं तो बी भी रिजेक्ट कर देगा। तो रिजेक्शन इज नथिंग बट अ फिल्ट्रेशन, कि आपका ये खेल नहीं चलेगा। और समटाइम्स खुद लोग भी पागल होते हैं, जो खुद सामने वाले जो रिजेक्ट करते हैं, वो या तो उनका ईगो सामने आ जाता है तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। सो इट्स मोर अबाउट ट्रायल एंड एरर एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अब आपका कौन सा सिक्का चल जाएगा, यू नेवर नो। एंड रिजेक्शन बहुत अच्छी चीज होती है कि आपको कोई तो बताने वाला है इस दुनिया में कि आपने क्या सही और क्या गलत है। क्योंकि नाउ टुडे हम लोगों को ऐसा लगता है कि कोई अगर हमारी बुराई बताए तो हमको डर लगता है, हमको अच्छा नहीं लगता, हमको बुरा लग जाता है। और पहले के टाइम पे हमारे मम्मी पापा भी चिल्लाते थे, हमको पता था कि पापा मम्मी जो चिल्ला रहे हैं वो सही है। आजकल मैं आपको नहीं बोलूंगा आयुष तू ऐसा, मतलब नोबडी इज गोइंग टू गिव यू ज्ञान। एडवाइजेस हो सकती है, जनरल एडवाइस जिसको आपको फॉलो करना है। सो इट्स ऑल अबाउट यू। इट्स गुड कि पीपल आर टेलिंग यू यू आर, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। सो वो करना चाहिए। एंड व्हाई डिड आई से यस टू आयुष यू? बिकॉज मेरा आज का स्लॉट अभी का फ्री था, एंड आई ट्राई टू टच एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। और अगर यंग लोगों को, मुझे भी जब मैंने बिजनेस चालू किया था तब ये ऐसी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज के लिए मैं भी भागता था। तो अगर वो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज मुझे नहीं मिलती तो आज एमबीए चावला नहीं होता। अगर मैं आपको छोटे छोटे पॉडकास्ट वाले लोग आपको मिलते रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपका पॉडकास्ट बड़ा सक्सेसफुल होगा, जिसमें हम जैसे छोटे छोटे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। आज एमबीए चावला को सक्सेसफुल होने में मीडिया का और इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिस टाइम जो मेरे कस्टमर्स थे, उस टाइम जब मेरा 5,000 रुपए रोज का धंधा था तो उनका कंट्रीब्यूशन था, तब जाके मैं यहाँ आया। अगर उस टाइम में वो 5,000 का धंधा ही नहीं होता तो आज मैं एमबीए चावला बन नहीं पाता। तो आज सब होने के बाद तो भक्ति मिलेगी, पर आपके पास जब कुछ नहीं होता है तब आपकी वैल्यू क्या होती है, कौन से लोग आपके साथ जुड़ते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। मुझे पहले तो अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू। पर मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि आपकी ग्रोथ एडवाइस क्या होगी किसी के लिए, कोई भी स्टार्ट कर रहा है, कोई भी स्मॉल बिजनेस है, उसको स्केल कैसे करना है, आपको उसके लिए क्या एडवाइस होगी? सो फॉर एडवाइस की मुझे ऐसा लगता है कि इन लाइफ यू शुडंट हैव एन ईगो नहीं रखना है। आपको अप्रोच लोगों को पहले जाके करना है। जैसे आयुष ने मुझे 4-5 मेल की, जब जाके मुझे आइडिया है कि आयुष है, क्योंकि बहुत सारे मेल आते हैं। यू शुडंट गिव अप। थर्ड, यू शुड कीप लर्निंग। यू शुड कीप लर्निंग स्पेसिफिकली एंड मेजरली। सेल्फिशली बोलूं
आपके बिजनेस के बारे में ज्यादा लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी सीखोगे वो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके बिजनेस की ग्रोथ और उसके रेवेन्यू पे होगा। तो आपको थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा। पांचवा, ट्राई टू बी हम्बल ह्यूमन बीइंग। वी आर इंडियंस, ट्राई टू बी हम्बल, ट्राई टू बी ईगोलेस, ट्राई टू बी अपनी संस्कृति, अपने माँ बाप की सेवा करें, उनके सामने झुके, स्पिरिचुअलिटी लाए, अपने रिलीजन को आगे लाए, अपने भगवान जो भी है, जैसे मैं भगवान के पास जाता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, तो वो अपने पास रखो। वो आपको एक फीलिंग ऑफ देगा, ह्यूमन बीइंग देगा, आपको इंसान बना के रखेगा। एंड नेवर गिव अप, बिकॉज इट विल टेक टाइम, इट विल टेक ह्यूज टाइम, बहुत समय लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है, पर आपको बस गिव अप नहीं करना है। मुझे ये भी पूछना था आपसे कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो अभी, तो आप स्टार्टिंग में भी इतने ही कॉन्फिडेंट थे या नहीं थे, और आपने वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करते हैं? तो क्योंकि आपने कॉन्फिडेंस इज द की, क्योंकि विदाउट कॉन्फिडेंस आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो आपको फ्री में मिलती है, इसके लिए आपको पैसा नहीं लगना होता, ना इन्वेस्टमेंट करना होता। तो आप जब के पास पैसा नहीं है, जब स्टार्टिंग डिजरी कर रहे हो, आपके पास दो तीन चीजें होती है। आपके पास कॉन्फिडेंस हो सकता है, नॉलेज हो सकता है, जो आपके हाथ में बढ़ाने। अब कॉन्फिडेंस आता है काम करने से। कॉन्फिडेंस इज फुल ऑफ, अगर कोई जैसे पानी है, कोई एक बॉटल है, उसके अंदर पानी है, तो वो अंदर पानी है, तो वो पूरी बॉटल जो है कॉन्फिडेंस। आपकी बॉटल, अगर आपका शरीर एक बॉटल के समान है, अगर पानी नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप बाहर क्या बात करोगे? आपको ठोस बनाता है कॉन्फिडेंस। तो कुछ हो ना हो लाइफ में, कॉन्फिडेंस जरूर रखना। क्योंकि जो मैं बोलता हूँ हमेशा कि अगर पलटी हुई नार भी, अगर नाव भी डूब गई ना, उसको भी सीधा कर दोगे अगर आपने कॉन्फिडेंस है। आपका बिजनेस फेल भी है ना, उसको भी आप टर्न अराउंड करके प्रॉफिटेबल बना दोगे अगर आपको कॉन्फिडेंस है। क्योंकि कॉन्फिडेंस इज नेचुरल, और ये आता नहीं है, बनाना पड़ता है, सीखना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है। प्रफुल्ल भाई, आप अपनी कोई लास्ट एडवाइस है ऑडियंस के लिए जो ये पॉडकास्ट सुन रही है या देख रही है? No advices, to be honest. Don't just go after advices of anyone, चाहे MBA चावला या प्राइम मिनिस्टर हो। Make your own life the way you want to. आपके सुपर पावर्स आपको ढूंढना पड़ेंगे, आपके फ्लॉज आपको हटाना पड़ेंगे, आपको खुद को फिल्टर करके ये चेरी पिकिंग करनी पड़ेगी कि दिस हैबिट विल गोइंग टू मेक मी बिलियनर और मिलियनर और सक्सेसफुल पर्सन। ये मेरे को हटाना है। नियत साफ रखना, बस यही है। किसी की ज्यादा एडवाइस मत मांगना, सबको सुनना, पर जो अच्छा लगे वही खुद करना। क्योंकि आपके सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, किस एरिया से आप आते हो, आपका सुपर पावर क्या है, आपकी फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, आपका कोई घर में कोई बीमार तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कुछ भी, वो बहुत सारे इश्यूज होते हैं किसी भी आदमी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और जूतों के अंदर कंकड़ मत रखना, ताकि चलने में दिक्कत हो। तो लाइफ में भी कोई छोटे मोटे कंकड़ हो तो उनको पहले जूते को निकालना, लेस खोलना, कंकड़ बाहर निकालना, और जूता फिर पहनना, फिर चलना। तो कोई ब्रेकअप हो गया हो, पैचअप हो गया हो, जो भी हो गया, अगर परेशान हो रहे हो, कोई ने चिल्लाया धमकाया, तो वो हटा के, कंकड़ हटा के लाइफ में आगे बढ़ना, अपने शूज को फिर से लेस को टाइट करके। बस दैट्स हाउ थिंग्स आर। एंड वी आर लॉन्चिंग MBA चावल एकेडमी टू टीच सो मेनी पीपल। सो MBA चावल इंडिया की चाय पीजिए और MBA चावल एकेडमी से नॉलेज लीजिए एंड मेक योर लाइफ सक्सेसफुल। थैंक यू प्रफुल्ल भाई, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, मुझे बहुत सीखने को मिला। थैंक यू आयुष, एंड ऑल द बेस्ट। यू आर अ वेरी वेरी एनर्जेटिक एंड इंटरेस्टिंग गाय, एंड आई सी कि 5 साल 8 साल के बाद बड़े सक्सेसफुल इंसान आप बनोगे। शायद मुझे भी आप समय नहीं दे पाओगे। ये मेरी आपको शुभकामनाएं।